हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 12 जुलाई 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 11 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। अभी मैंने कल भी इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये और इन्वेस्टमेंट किया था। मैं थोड़ी टेस्टिंग कर रहा था कि कौन से ऐप में सही रहेगा, किस ऐप से करूं। तो मैंने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड क्वांट का मैंने म्यूचुअल फंड खरीदा है फिर से। स्मॉल कैप क्वांट स्मॉल कैप मैंने ट्राई किया था। जो एमएफ सेंट्रल से भी मैंने ट्राई किया और उसके अलावा क्वांट की जो वेबसाइट है उनकी वेबसाइट पे भी डायरेक्ट ट्राई किया। तो अभी तक के हिसाब से तो मुझे वेबसाइट वाला ज़्यादा सही लग रहा है। अब एक दो दिन में मुझे पता चल जाएगा, उसमें जब एलोकेशन हो जाएगा एमएफ सेंट्रल में तो पता चलेगा कौन सी एनएबी मिली और कहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा टाइम मिलता है, मतलब किस कट ऑफ टाइम कहाँ पर ज़्यादा मिलता है। जैसे कि क्वांट की जो वेबसाइट है उस पर अगर आप यूपीआई के थ्रू करोगे तो लगभग ये 2:30 बजे तक टाइम मिलता है अपने को। तो 2:30 बजे तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेट बैंकिंग के थ्रू कुछ बैंक्स हैं उसमें जिनके थ्रू आप करोगे तो 3 बजे तक का भी टाइम मिलता है। तो सेम डे की एनएबी अलॉट होती है। तो यही सब मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, आप लोगों को रिजल्ट्स मैं बताऊंगा एक दो दिन में और आप लोग भी वही ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब देखते हैं मेरा रिटर्न कितना है, मेरा इन्वेस्टमेंट अभी तक कितना है। दोस्तों अभी जो मैंने रिसेंटली इन्वेस्टमेंट किया है 10,000 रुपये वो अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने अभी तक 9,80,902 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 12,20,308 रुपीज़। जो मेरा टोटल रिटर्न है, टोटल प्रॉफिट है पोर्टफोलियो का 2,39,406 रुपीज़, जो कि 24.41% है। जो एक दिन में मेरे प्रॉफिट में चेंज आया है वो 5,606 रुपीज़ का, जो कि 0.46% इतना प्रॉफिट मेरे पोर्टफोलियो में इंक्रीज हो गया है। इसके अलावा दोस्तों मुझे पिछले वीडियोस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं। कमेंट के रिप्लाई को मिस मत करना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आए हैं। अगला कमेंट है सागर नायक का। सर आपकी हेल्प चाहिए। एक्चुअली मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा था जो आदित्य बिरला में करा था। तो जब मैंने इन्वेस्टमेंट करा था तो मैंने पेमेंट पेटीएम बैंक पेमेंट बैंक से करी थी और अब आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक ब्लॉक कर दिया है तो रिडीम नहीं हो रहा था। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक एप्लीकेशन सजेस्ट करी जिसका नाम एमएफ सेंट्रल था। उससे मैंने पैसे निकालने की कोशिश करी तो वो विड्रॉल हो गया पर पेमेंट आई ही नहीं। प्लीज़ हेल्प मी। तो सबसे पहली बात, आपने यहाँ पे ये नहीं मेंशन किया कि आपने कब ये विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाली थी, किस डेट में डाली थी, कितने डेज हो गए हैं अभी तक पेमेंट नहीं आया। और इसके अलावा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो। तो सागर जी, सबसे पहले मैंने स्क्रीन पर ये स्क्रीनशॉट अटैच किया है मैप सेंट्रल ऐप का। आपको इन 3 लाइंस पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा ये ट्रैक स्टेटस क्लिक करेंगे तो सर्विस रिक्वेस्ट दिखेगा, कमर्शियल ट्रांजेक्शन दिखेगा। तो आपको कमर्शियल ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है। कमर्शियल ट्रांजेक्शन पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपकी विड्रॉल रिक्वेस्ट दिखेगी। उस पर आपको व्यू पे क्लिक करना है, उसका स्टेटस इन प्रोग्रेस या जो भी है व्यू पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे स्टेटस दिख जाएगा क्या हुआ है, विड्रॉल हो गया, कंप्लीट हो गया या नहीं कंप्लीट हुआ। तो स्टेटस आप एक बार चेक करके मुझे यहाँ पे डालो और मैं फिर आपको बताऊंगा आप क्या कर सकते हो। अगला कमेंट है हिरेन बापू शॉर्ट्स का। भाई आप अपना रोज़ का डेली प्रॉफिट एंड लॉस डालो, रेगुलर भले ही 1 मिनट का वीडियोस डालो। यार मैं ट्राई तो यही करता हूँ, लास्ट 2 दिन से मैं काफ़ी बिजी हो गया था। बट मेरे पास कल का स्क्रीनशॉट है, मैं स्क्रीन पर भी अटैच कर दे रहा हूँ। जो कल मेरा प्रॉफिट लॉस था तो आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा कल का प्रॉफिट लॉस था। उसके अलावा मैं डेली यार ट्राई करता हूँ, डेली का डेली अपडेट मिल जाए। कभी कभी लेट हो जाता है, मुझे और काम आ जाते हैं इसलिए नहीं हो पाता है। अदरवाइज़ मैं डेली डेली ही ट्राई करता हूँ। और आपने बोला कि छोटा वीडियो डाल दो, तो हाँ यही मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम आप लोगों को पोर्टफोलियो का अपडेट वाला वीडियो तो डाल ही दूँ। कमेंट्स अगर ना ले पाऊँ उस सेक्शन में तो वो पॉसिबल है, वो मैं सोचता हूँ, देखता हूँ, वैसा ही फिर करूँगा। अगर जिस दिन मुझे टाइम नहीं मिलता है उस दिन मैं 1-2 मिनट का वीडियो पोर्टफोलियो अपडेट बस डाल दूंगा। उसके अलावा कमेंट्स नहीं लूँगा उस वीडियो में। कमेंट अगले वीडियो में जब भी टाइम मिलेगा तब ले लूँगा मैं। है कुणाल नायक का। सर मैं न्यू मेंबर हूं, मुझे ये पता करना है कि एचडीएफसी डिफेंस फंड कैसा है और आगे ये कैसा रहेगा। यार एचडीएफसी डिफेंस फंड सेक्टोरियल फंड है। सेक्टोरियल फंड अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं। आगे भी उम्मीद है 5-6 साल अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट आगे अगर अच्छा जब परफॉर्म करना ये बंद कर दें तो आप इसमें एक काम कर सकते हो, आप इसमें एक रिडीम पैसा करके किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हो। बट अभी के लिए 4-5 साल के लिए अच्छे हैं, आप ले सकते हो। अगला कमेंट है शिवम का। हेलो सर, आपने आपने वो न्यूज़ या ट्वीट देखा नील पारिक का, जो पराग पारिक के फाउंडर हैं, उन्होंने बोला है कि हमें अपने म्यूचुअल फंड्स रिडीम कर लेना चाहिए क्योंकि एमएफ बहुत ऊपर पहुंच गए हैं।
क्या आप इसको चेक करके बताएंगे क्या हमें क्या करना चाहिए? यार मैंने सर्च किया था, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला, कौन सा वीडियो और कौन सा ट्वीट। आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड करा दो तो मैं देख लूँगा उसको क्या है, क्या उन्होंने बोला है। वैसे आपको लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए, आप लोगों को रेगुलरली अपना इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। वरना अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, गोल पूरा हो गया तो आप अपना रिडीम कर लो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मैं यही सलाह दूंगा कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहें, और मैं भी सेम वही जो मैं करता हूँ वही आप लोगों को भी बोलता हूँ कि आप लोग भी वही फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि अभी 10,000 कल ही इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसके एक दिन पहले मैंने 22,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए थे। तो इसी तरीके से मैं रेगुलरली अपना इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा। कल तो मार्केट डाउन नहीं थी, कल तो मार्केट अप थी, बट मुझे ये टेस्ट करना था कि कौन सा एप्लीकेशन सही रहेगा जिससे ईजिली हम लोग उस दिन की एनएबी पा सकते हैं, तो इसीलिए मैं वो कर रहा था। अगला कमेंट है विजय का, सर क्या निपॉन इंडिया स्मॉल कैप सेव होगा, एयूएम हाई है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। यार निपॉन इंडिया स्मॉल कैप बहुत अच्छा फंड है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। एयूएम हाई वो हमेशा हाई लो बना ही रहेगा। इसमें म्यूचुअल फंड में यही तो एक अच्छी चीज़ है, इसमें हमको टाइमिंग नहीं देखनी पड़ती कि मार्केट बहुत ज़्यादा हाई पे है बहुत ज़्यादा लो पर है। आप अपना रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहो, वही ज़्यादा अच्छा रहता है। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और जब मार्केट डाउन होती तो लमसम करने का यहाँ पे मतलब एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, बट अभी मार्केट हाई पर है तो आप अपना रेगुलर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहो वो कर सकते हो। कमेंट है कॉमन मैन का, सर मैंने 4 म्यूचुअल फंड स्टार्ट किए हैं जून 2024 से और इन्होंने फंड दिए हैं। तो यार पोर्टफोलियो रिव्यू मैं हर संडे को करता हूँ, तो आप संडे वाले वीडियो का प्लीज़ वेट कीजिए, संडे को आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। अगला कमेंट है कोस्टर का, सर मैंने ग्रो म्यूचुअल फंड में मार्केट डाउन था तब इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन मुझे उस दिन का एनएबी नहीं मिला एंड कट ऑफ टाइम से पहले किया था 10:35 AM पर। यार ये इनके इशू रहते हैं, ऐप वालों के इशू रहते हैं कि जो पेमेंट एग्रीगेटर का कभी इशू रहता है, जैसे लास्ट मंथ जो इशू हुआ था वो पेमेंट एग्रीगेटर की वजह से हुआ था। आप एक काम कर सकते हो, आप इनको जिस भी ऐप के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट किया है उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस में, या टिकट क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए। आप उनसे चेक करो क्या रीज़न रहा क्यों सेम डे का एनएबी नहीं मिला। अगला कमेंट है जितेंद्र का, हाय सर मैंने अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, पहले मैं एक म्यूचुअल फंड लिया था 10 मंथ्स हुए, बट मैंने अभी एवरी मंथ 4K इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है। ये भी पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो जितेंद्र जी आप भी संडे तक वेट कीजिए, संडे को आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा, तो प्लीज़ संडे तक वेट कीजिए। अगला कमेंट है ध्रुवा का, अपोलॉजी सर, दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन, इफ वन पर्सन इन्वेस्टमेंट 4,000 इन 4 फंड्स एंड अदर वन इन्वेस्ट सेम अमाउंट इन वन फंड, हाउ विल बी मोर प्रॉफिटेबल एंड ऑफ 10 ईयर्स। तो जहाँ तक ये पूछना चाहते हैं किस केस में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो यार इसमें कोई नहीं आपको बता सकता कि किस केस में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सेम फंड, एक ही फंड में अगर सेम अमाउंट लगाता है, जैसे कि मान लिया मैंने 20,000 वो एक फंड में डालता है और वही 4 फंड में 5-5 हज़ार डालता है, तो इसमें ये मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो 4 फंड में 5-5 हज़ार डाले, मतलब बहुत ज़्यादा फंड नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स भी नहीं लेने हैं, बट 4 फंड ओके हैं। तो 4 फंड में अगर वो 5-5 हज़ार डालेगा तो इससे उसका क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। उसके अलावा उसके पोर्टफोलियो में जो ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है म्यूचुअल फंड हाउस की, वो डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी मिल जाएंगी उसको। तो अगर एक म्यूचुअल फंड हाउस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हो सकता है अगले 3 ने अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एवरेज में हो जाएगा। और वहीं अगर अदर साइड पे आप देखो कि एक म्यूचुअल फंड में अगर आप डाल रहे हैं सारा पैसा, अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपका पूरा मतलब प्रॉफिट बेकार हो जाएगा, अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और वहीं दूसरी चीज़ भी है कि अगर उसने अच्छा बहुत परफॉर्म कर दिया तो हो सकता है आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए। दोनों हैं, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों चीज़ें हैं। तो अच्छा बेहतर यही रहेगा आपके लिए कि आप 4 म्यूचुअल फंड्स में डालो, अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउस हैं तो उनमें डालो, उनमें मतलब आपको रिटर्न और रिस्क बैलेंस हो जाएगा, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो भी हो जाता है। कमेंट है थानोस का, सर मुझे 4 लाख इन्वेस्टमेंट करना है, कौन कौन से फंड चूज़ करना सही रहेगा। थानोस जी आप प्लीज़ संडे तक वेट कीजिए, शायद मैंने आपके पोर्टफोलियो पहले भी रिव्यू किए थे, तो आप संडे तक प्लीज़ वेट कीजिए। कमेंट है ध्रुवा का अगेन, सर सपोज आई स्टार्ट SIP इन पराग पारिक एंड इट्स रनिंग आफ्टर ईयर, इफ आई वांट 20,000 एज वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन सेम फंड, कैन आई डू इट, इफ यस हाउ विल बी कैलकुलेटेड माई रिटर्न, हाउ मैनी टाइम कैन आई इन्वेस्ट एज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, प्लीज़ टेल मी इन डिटेल्स। यार सबसे पहली बात, पराग पारिक में वन टाइम इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, वहाँ पे आपको SIP ही क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पे अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो सेम डे का तो आपको नहीं कर पाओगे, सेम डे में तो आप इन्वेस्टमेंट उसमें करिए। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एक नई SIP क्रिएट करनी है और उस SIP के थ्रू आप पेमेंट करो, फिर उसको कैंसिल कर दो बाद में, एक पेमेंट होने के बाद उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। अगर जीरोधा में कर रहे हैं तो मैं ये बता रहा हूँ, ग्रो में कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ग्रो में भी आप कर सकते हैं SIP, उसमें शायद सेम डे अलाउड है, सेम डे में आप कर पाओगे। आप क्रिएट SIP पे क्लिक करो और उसको पेमेंट कर दो, जितना भी आपको 20,000 जैसे इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर दो उसको, और फिर उसको बाद में जाके कैंसिल कर दो, तो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। बट ये थोड़ा ट्रिकी रहता है यार, कभी कभी पेमेंट नहीं होता है तो आपको दिक्कत हो सकती है इसमें।
अदरवाइज़ ये मतलब जिन फंड में अलाउड है वहाँ पे आप कितना भी करो, जैसे क्वांट में अलाउड है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो आप कितना भी करो कोई दिक्कत नहीं, कितनी बार भी कर सकते हो। अगला कमेंट है इस्माइल शेख का, सर माई SIP इन्होंने पोर्टफोलियो दिया है, तो इस्माइल जी आप भी प्लीज़ संडे तक वेट कीजिए, संडे को आपका पोर्टफोलियो रिव्यू होगा। अगला कमेंट है प्रमोद चौहान का, सर मैंने 6 मंथ्स हो गए गवर्नमेंट जॉब लगे हुए, सैलरी 40 की है, मेरा PF रिव्यू करिए। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन प्रमोद जी आपकी नई जॉब के लिए। उसके अलावा आपने मतलब PF ये पोर्टफोलियो अपना मेंशन किया है, ये मैं हर संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, तो आप प्लीज़ संडे तक वेट कीजिए, संडे को जो वीडियो आएगा उसमें आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। कमेंट है मुकेश कुमार का, सर म्यूचुअल फंड का ओवरलैपिंग कैसे चेक करें, सर बताएं। तो यार म्यूचुअल फंड का ओवरलैपिंग आप चेक कर सकते हो, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को मैं देखूंगा कि उस वीडियो की लिंक मिल जाए, तो मैं एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा वो वाली लिंक। अदरवाइज़ मैं एक नई वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ पर आप जाके देख सकते हो पोर्टफोलियो कितना ओवरलैप हो रहा है, तो उसमें आप अपने म्यूचुअल फंड डालोगे तो ओवरलैपिंग चेक करके बता देगा आपको। अगला कमेंट है ट्रॉलर का, सर अपना अकाउंट जो अब स्टॉक पे है वही दूसरे एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं क्या, मतलब कि जो डीमेट अकाउंट होगा वो दोनों ऐप में सेम रहेगा। नहीं यार, डीमेट अकाउंट दोनों ऐप में डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। अगर जैसे आप इसमें ग्रो ऐप में अगर आपने म्यूचुअल फंड लिए हैं तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड में डीमेट अकाउंट में शेयर म्यूचुअल फंड नहीं जाते हैं। अगर वहीं आपने जीरो धा में लिया है तो वो डीमेट अकाउंट से टैग रहता है, या आप स्टॉक में है वहाँ पे भी डीमेट अकाउंट, तो डीमेट अकाउंट आपके डिफरेंट डिफरेंट बन जाएंगे। बट आप जब भी यहाँ पे किसी ऐप पे जाके एक्सेस करोगे तो आपके वो डीमेट अकाउंट से कोई मतलब नहीं, आपके पैन कार्ड से टैग रहते हैं, तो आप पैन कार्ड वहाँ पे डालोगे आप, तो आपकी सभी जगह जितने डीमेट अकाउंट है, जितने आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सभी जगह की वो जो पोर्टफोलियो होता है वो फेच होकर आपको दिखने लगता है। जैसे कि MF सेंट्रल पे आप जाके देखोगे तो आपको सभी डीमेट अकाउंट्स दिखेंगे, जितनी भी आपकी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है सभी दिखने लगेगी। वहीं ग्रो पे एक्सटर्नल आप करोगे, फेच करोगे, तो वहाँ पर भी दिखने लगेगा आपको। अगला कमेंट है अमन श्रीवास्तव का, हेलो आई एम न्यू व्यूअर, सर आई एम 28 ईयर्स ओल्ड, वांट टू इन्वेस्ट फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स, तो टारगेट 1 करोड़ इन 15 ईयर्स। तो यार आपने पोर्टफोलियो दिया है तो पोर्टफोलियो आपका भी मैं संडे को रिव्यू करूंगा, संडे वाला प्लीज़ वीडियो का वेट कीजिए आप। क्रिकेटर के का, सर कंपाउंडिंग रिटर्न क्या होती है, सर क्या 10 ईयर्स के बाद कैसे इतना रिटर्न हो जाता है 15% रिटर्न पे। यार वो सिंपल होता है कि कंपाउंडिंग रिटर्न ऐसा होता है कि आपको, जैसे बैंक का मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, बैंक का ज़्यादातर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पे वो हर 3 महीने के बाद होता है, मिलता है। जो भी साल का, अगर उन्होंने 6% डिसाइड किया, साल का 6% सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट है, तो हर 3 महीने में आपको 1.5% मिलेगा जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया। जैसे आपने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए तो आपको 10,000 का 1.5% मिलेगा, जो कि 10,000 का 1.5% हुआ 150 रुपये। तो 150 रुपये आपके 10,150 रुपये। अब तीसरे महीने के बाद जो आपकी इन्वेस्टमेंट वो अकाउंट में वैल्यू हो जाएगी 10,150। अगले 6 महीने पे जो इंटरेस्ट रेट, अगले 3 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा 6 महीने पर, उसका इंटरेस्ट मिलेगा आपको 10,150 रुपये पे 6%। तो अगला जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो लगभग आपको मिलेगा ये 10,151 रुपये 50 पैसे, क्योंकि 150 रुपये एक्स्ट्रा उधर जुड़ गए थे, तो उस पर उसके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, वो कंपाउंडिंग होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी म्यूचुअल फंड में भी होता है कि मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर जो प्रॉफिट मिला है वो भी ऐड हो जाता है, फिर प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट लॉस बढ़ता है, उसके ऊपर बढ़ता रहता है, तो इसी तरीके से हो जाता है। आप ये बोल रहे हैं 15% के हिसाब से इतना अमाउंट कैसे हो जाता है 10 साल में, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं SIP कैलकुलेटर, मैं भी आपको दे दूंगा लिंक, बहुत सारी वेबसाइट है, कहीं पे भी जाके आप सर्च कर सकते हो। वहाँ पे अपना आप अमाउंट डालिए, कितना रेट ऑफ रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितने साल के लिए कर रहे हैं, तो ये कंपाउंडिंग से आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है लॉन्ग टर्म में। मैं लिंक इसकी वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा वेबसाइट की, तो आप उस पर जाके खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला कमेंट है डो फ्लेमिंगो का, इन्होंने पोर्टफोलियो दिया है, तो भाई आपको भी संडे तक प्लीज़ वेट करना पड़ेगा, संडे को मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करूँगा, तो संडे वाले वीडियो को देखिए आप। अगला कमेंट है शाहबाज का, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट मैंने किया तो फिर से वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिखा रहा है, तो फिर 1 टाइम का मतलब 1 टाइम होना चाहिए। यार 1 टाइम आपने नहीं किया होगा, आपने जहाँ तक SIP पे क्रिएट कर दिया होगा, तो इसीलिए वो दिखा रहा है आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट। आप उसको कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको उसको कैंसिल करना पड़ेगा। अगर सेकेंड इंस्टॉलमेंट वो दिखा रहा है, कौन से ऐप में दिखा रहा है ये आप अगर मेंशन कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट किसी भी ऐप पर आप अगर आपको ये दिखा रहा है तो आप उसको कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है JK मोबाइल का, गुड इवनिंग सर, तो गुड इवनिंग भाई। अगला कमेंट है दिनेश कुमार का, जय माता दी, तो जय माता दी भाई। अगला कमेंट है विक्रम का, सर मैं क्वांट स्मॉल कैप, इन्होंने पोर्टफोलियो दिया है, तो विक्रम जी आप भी संडे तक प्लीज़ वेट कीजिए, संडे को आपका भी पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। अगला कमेंट है स्टॉक मार्केट इंडियन नंबर 1 का, सर ये बताओ मुझे 10 लाख का लोन मिल रहा है 4 साल के लिए 9% इंटरेस्ट पे, तो क्या मुझे लोन लेके म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, प्लीज़ सजेस्ट। यार लोन लेके बिल्कुल नहीं डालना चाहिए आपको म्यूचुअल फंड मार्केट में, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा पैसा डालना चाहिए, आपको अपनी सेविंग का थोड़ा परसेंटेज डालना चाहिए, सेविंग भी सारी यहाँ पे नहीं डालनी चाहिए। अलग अलग एसेट क्लास में आप डालो सेविंग्स, और म्यूचुअल फंड मार्केट में इसलिए नहीं डालना चाहिए क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहती है, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट। तो
इसीलिए यहाँ पे आपको नहीं पता कि कब मार्केट डाउन चली जाए। हो सकता है आपने ये 10 लाख रुपए का लोन ले लिया 9% पे, और ये मार्केट 3-4 साल के लिए डाउन चली गई, मतलब 3-4 साल हाई पे अप हुई नहीं, मार्केट रिकवर हुई नहीं, डाउन बहुत हो गई। तब आप क्या करोगे? तब आप यहाँ का लोन भी आपको चुकाना है, उसके अलावा वहाँ पे भी आपका निगेटिव में होगा, तो वहाँ पे आप निगेटिव में रिडीम करके इधर लोन चुकाओगे। ये मेरे हिसाब से तो नहीं सही, नहीं तो आपको कहीं से और से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इतनी बहुत सारी आपको सिरदर्द हो जाएगा इसके चक्कर में। तो ऐसा बिल्कुल आप लोग कोई भी ना करो। लोन लेके ना ही शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करो, ना ही लोन लेके आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। और यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा, बाकी आपकी यार मर्जी, आप क्या करना चाहते हो। बट मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल ऐसा मत करो लोन लेके। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये आपके कमेंट्स पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से जरूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।